नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में क्या करने वाले हैं, लासा, ये लघुत्तम समावर्तक, ये हो गई इनकी फुल फॉर्म। ठीक। अब इसमें ज्ञात कैसे करना है एलसीएम को? तो इसमें हमारे पास जो दो संख्याएं होंगी उनका एलसीएम फाइंड करना होगा। अब होता क्या है एलसीएम, पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। लीस्ट मतलब होता है सबसे कम, यानी सबसे छोटा। और कॉमन मतलब होता है ओवेनिस्ट, यानी एक जैसा, जो दोनों में एक जैसा हो। और मल्टीपल मतलब होता है गुणज, यानी जो चीज गुणा में आ रही हो। ठीक। जैसे उदाहरण के लिए हम 2 और 3 ले लेते हैं, तो 2 की गुणा में आने वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। ये सभी 2 की गुणा में आ रही है। इसी तरह 3 की गुणा में 3 आएगा, 3 दूनी 6, 9, 12, 15, ऐसे आगे तक आते रहेंगे। ठीक है। तो ये सभी क्या आ रहे हैं, ये 3 की गुणा में और ये 2 की गुणा में। तो लीस्ट यानी सबसे छोटा, और कॉमन मतलब ओवेनिस्ट यानी जो दोनों में हो। तो सबसे छोटा क्या आ रहा है, 6। उससे पहले 4 और 2 है पर इसमें नहीं है, तो इसमें भी है 6 और इसमें भी है 6। तो सबसे छोटा गुणज 2 और 3 का क्या होगा, 6, जो दोनों में आ रहा होगा, कॉमन होगा। ठीक। इसके बाद आगे इसमें 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है, आगे और भी आएगा, क्योंकि इसमें आगे जाके क्या आएगा, 18। 12 के बाद 14, 16, फिर यहाँ 15 के बाद 18 आएगा। तो ये 18 भी आ रहा है। लेकिन हम आगे नहीं जाना है, हमें क्या करना है, लीस्ट यानी सबसे कम, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा हमारे पास क्या है, 6। तो ये होगा इसका 6 एलसीएम। ठीक। तो इस तरह से जो है हम इनके एलसीएम फाइंड करते हैं। अब हम देखेंगे सीधे सवाल में, कि जो है सवाल जो दे रखा है उसका एलसीएम हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने संख्याओं को गुणा में लिखा था, तो अब इसी तरह हम 18 के गुणनखंड करेंगे पहले, और 48 के गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करना कैसे होता है, ये पीछे बताया जा चुका है, वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखना, बेसिक मैथ में। वहाँ आपको ये गुणनखंड करने की प्रोसेस जो है वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम यहाँ सवाल की तरफ। सवाल में हमारे पास क्या है, 18। 18 क्या है, सम संख्या है। ये सम और विषम संख्या क्या होती है, ये भी प्लेलिस्ट में आपको वहीं पे मिलेगा, बेसिक मैथ। आप उसको देखोगे तो बेहतर समझ आएगा। अगर यह सम संख्या है तो 2 से कटेगी, 2 नेम 18, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। इसी तरह हम 48 के भी गुणनखंड कर लेंगे। 48 के लास्ट में भी 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, सम संख्या। और अगर ये सम संख्या है तो ये भी 2 से कटनी है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हमारे पास दोनों संख्याओं के गुणनखंड आ गए। अब हमारा काम है इनके एलसीएम लिखना। कैसे लिखेंगे, देखते हैं। इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, एक बार लिखोगे। इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 3, तो इसको एक बार। फिर ये 3 इसमें आ रहा है, पर इसमें नहीं आ रहा है, एक बार लिखा जाएगा। ठीक। फिर ये 2 बचा, इसको भी लिखेंगे। ये 2 है, इसको भी लिखेंगे, और ये 2 को भी लिखेंगे। गोले मैंने इसलिए बनाए ताकि आपको ये पहचान रहे कि हम कौन कौन सी संख्याएं लिख चुके हैं और कौन कौन सी लिखनी बाकी है। ठीक। समझना जरूरी क्या है, कि जो संख्या दोनों में आएगी उसको एक बार लिखेंगे, दोनों में होगी पर लिखी एक बार जाएगी। ठीक है। और बाकी जो बचेंगे उनको भी लिख देंगे हम। फिर इसकी गुणा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, और 72 की गुणा 2 से करेंगे तो 144।
ठीक, ये हो गया पहला सवाल। इसी तरह हम देखेंगे सवाल नंबर 2। 2 में हमारे पास संख्याएं हैं 30 और 42। तो काम हमारा फिर वही, पहले दोनों के क्या करने हैं, गुणनखंड। 30 क्या है, सम संख्या, तो इसको 2 से काट देंगे। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ जो संख्या लिखी है इससे कम रहे, तो 2 एक कम 2, एक बचा यहाँ, एक और 0 10, यानी 2 पंजे 10। फिर ये विषम संख्या है तो विषम से कटेगी, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, यानी इसके गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 गुणा 5। इसी तरह 42 के भी गुणनखंड कर देंगे। ये भी सम संख्या, लास्ट में 2 है, सम संख्या तो ये 2 से कटेगी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, विषम संख्या 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका एलसीएम। 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी एक बार, 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी एक बार, 5 आ रहा है इसमें, पर इसमें नहीं है, पर एक बार लिखना है। 7 इसमें भी आ रहा है और उसमें नहीं आ रहा है, पर एक बार लिखना है। 2 तिया 6, 6 पंजे 30, ठीक, 30, ये 7 में से, अब 3 सत्ते 21, ये 0 था, इसको लास्ट में लगा दें। तो ये भी हमारे पास जो है सवाल नंबर 2 का गुणनखंड, सॉरी एलसीएम आ चुका है। इसको आप देखो, फिर हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। अब यह है सवाल नंबर 3 हमारे सामने, इनके गुणनखंड करते हैं। 27, 27 क्या है, विषम संख्या, तो यह विषम से कटेगी, तो विषम पहले 3 से देखेंगे, 3 से कट गया, ठीक है, नहीं कटेगा। 5 से देखेंगे, उससे भी नहीं कटेगा, फिर 7 से, यानी विषम संख्या से ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो 3 से कट जाएगा, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3। इसी तरह 63 के गुणनखंड कर देंगे, ये भी विषम संख्या, तो 3 से ये भी कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो यहाँ हमारे पास गुणनखंड हो गए 3 गुणा 3 गुणा 7। फिर हमारा काम एलसीएम लिखना, तो 3 इसमें भी एक बार, 3 इसमें भी एक बार, 3 इसमें है पर इसमें नहीं, एक बार लिखना है। फिर ये 7 इसमें बचा, इस सभी संख्याएं हो चुकी है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 गुणा में 7, 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, यानी 189। ये सवाल नंबर 3 का एलसीएम हो गया। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में हमारे पास संख्याएं हैं 91, 112 और एक है 49। हमारे पास संख्याएं आ गई 3, गुणनखंड करेंगे। पहले गुणनखंड करेंगे हम 91 के, ठीक, और उसके बाद 112 के, और फिर लास्ट में 49 के। तो ये विषम संख्या है, विषम संख्या है तो पहले हम इसको किससे देखेंगे, 3 से, पर 3 तिया 9, 3 के पारे में 9 तो कट जाएगा, पर एक नहीं कटेगी, तो ये 3 से तो नहीं कटी। आगे बढ़ेंगे 5 से, 5 एकम 5, 9 में 5 कट गया, 4 बचा, 4 और 1 41, 5 के पारे में 41 भी नहीं आना। फिर देखेंगे 7 से, 7 एकम 7, 9 में 7 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 और आगे है 1, 2 और 1 21, तो इसको 7 दिया 21, 7 से कट जाना है, 7 एकम 7, यहाँ 2 बचा, 2 और 1 21, 7 दिया 21, 13 एकम 13, यानी 7 गुणा 13। फिर 112 के गुणनखंड करेंगे। अब लास्ट में 2 है तो ये सम संख्या है, और अगर ये सम है तो ये 2 से कट जानी, तो 2 पंजे 10, एक बचेगा यहाँ, 1 और 2 12, 2 छंग 12, फिर 5 है, 2 दूनी 4, एक बचा, 1 और 6 16,
दो अट्ठे 16, फिर दो एकम दो, दो चौक 8, दो सत्ते 14, सात एकम 7। इसके गुणनखंड दो गुणा दो गुणा दो गुणा 7, लास्ट में 49 के। डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 7 गुणा 7, वरना आप ये करके देख लो। ये 3 से देखोगे, पहले 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 सत्ते 49, सात एकम 7, 3 और 5 से देखना पर ये कटेगा नहीं, सीधे 7 से जाके कटेगा। क्या हो जाएगा? 7 गुणा 7। इसके बाद एलसीएम कितना होना है? एलसीएम देखो, 7 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और यहाँ भी एक बार। इसके बाद इसमें 13 आ रहा है, बाकी किसी में नहीं, पर एक बार लिखना है। इसमें 2 आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा। अगर 2 में भी आएगा तो भी एक ही बार लिखना है। फिर ये 2 है, इसको भी लिखेंगे। फिर ये 2 है, इसको भी। और ये 2 बचा, इसको भी। लास्ट में भाई 7, इसको भी लिखेंगे। अब इनकी कर देंगे गुणा। कैसे करना है देखो, 13 से 91, इतने का तो पढ़ा पढ़ लिया। आगे जितने का पढ़ सकते हो उतना आगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112। अब 91 और 112 की गुणा करनी है, इसको कर लेंगे। 1 दूनी 2, एक एकम 1, एक एकम 1। 9 दूनी 18, 18 के 8 हासिल 1, 9 एकम 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 9 एकम 9, 9 और 1 10। तो ये 2 8 और 1 9, 1 0 और ये 1, यानी 10 192। ये हो गया सवाल नंबर 4 का एलसीएम। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद हम। अब यह सवाल नंबर 5, और सवाल नंबर 5 में अब हमने संख्याएं ले ली हैं 4। ठीक, सवाल का लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं, क्योंकि जब सवाल का लेवल बढ़ाएंगे तभी बेहतर तरीके से समझ आना। तो पहला काम हमारा क्या है? चारों के फैक्टर करना। चारों के फैक्टर करते हैं। ठीक, फैक्टर करने का तरीका अभी बता ही रखा हूँ। लास्ट में 0, सम संख्या, सम है तो पहले किससे काटेंगे? 2 से। 2 तिया 6, एक बचा, एक और 0 10, ये 2 पंजे 10, फिर 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, यानी 2 गुणा 5 गुणा 7, फिर 105। 105 के फैक्टर करेंगे, पहले इसको 3 से देखेंगे क्योंकि विषम संख्या है। तो 3 तिया 9, 10 में 9 कट गया, एक बचा, एक और 5 15, तो 3 पंजे 15, 3 से काट रहे थे, कट जाएगा। 3 तिया 9, एक बचा, एक और 5 15, 3 पंजे 15, फिर 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, यानी इधर गुणनखंड हो गए 3 गुणा 5 गुणा 7, फिर 175 के गुणनखंड। ठीक, लास्ट में 5 है तो ये 5 से भी कट जाएगा, और पहले अगर 3 से देखना चाहो, विषम संख्या है तो 3 से देखोगे, 3 पंजे 15, फिर कितना बचेगा? 17 में 15 कटा, 2 बचेगा, 2 और 5 कितना हो जाना? 25, तो 3 के बारे में 25 आता नहीं, तो 5 से, और 5 से ये कट जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है? 5, तो 5 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 या 5। तो 5 तिया 15, 2 बचेगा, 2 और 5 25, पचम 25, फिर 5 सत्ते 35, और 7 एकम 7। तो यहाँ हो गया हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 7। 25 के गुणनखंड करेंगे। 25 के करना चाहो आप कर लो, 25 का आपको डायरेक्ट ही पता है क्या होता है? 5 गुणा 5, पचम 25। तो ये हो गया 5 गुणा 5। अब इसके बाद हमारा काम क्या है? एलसीएम लिखना, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि हमें एलसीएम फाइंड करना है, और डायरेक्ट एलसीएम निकलेगा नहीं, उसके लिए पूरी कहानी हमें बनानी पड़ रही है। तो पहले ये पूरी इतनी पिक्चर बनाने के बाद में जो है लास्ट में यहाँ पहुंचते हैं। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या है? 2 है, बाकी किसी में नहीं है, पर एक बार लिखना है अकेला भी, छोड़ना किसी को नहीं है। 5, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, चारों में पर एक बार। ठीक, ये 7, ये 7, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, एक बार लिखेंगे।
ये 3 इसमें है, बाकी किसी में नहीं, लिखेंगे। फिर ये 5 और ये 5 दोनों में, तो एक बार। तो उसके बाद गुणा करना, 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70। आगे का पाला नहीं पढ़ पाओगे कोई बात नहीं, यहाँ तक छोड़ दो। 3 पंजे 15, जीरो लास्ट में है, अभी छोड़ दो। 15 सत्ते 105, ये लास्ट में जो जीरो था ना उसको लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1050। ये एलसीएम का मतलब ये है कि ये जो 1050 है, ये 1050 सबसे छोटी संख्या है जो चारों की गुणा में आएगी। इससे पहले कोई भी संख्या उठा लें, वो इसकी गुणा में आ सकती है, इसमें नहीं आएगी, या 3 में आ सकती है, चौथे में नहीं आएगी, चारों में नहीं आएगी, ये पक्का है। चारों में सबसे पहली संख्या यही है, फिर इसके आगे और आएंगी पर इससे पहले नहीं आएंगी, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, लिस्ट निकाल रहे हैं। लिस्ट मतलब सबसे छोटी, बड़ी की बात नहीं कर रहे हम, और बड़ी की आगे हम गणना कर भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आगे संख्याओं की कोई गिनती नहीं है। संख्या क्या है, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, अनगिनत, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, तो आगे की चीज तो हम निकाल ही नहीं सकते। बात समझ पा रहे हो ना? तो ये हो गया। अब एक सवाल मैं यहाँ आपको नोट कर रहा हूँ, इसको आपको करना है, और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, संख्या क्या होगी, 12, 45 और 75। ये सवाल है, इसका जवाब आप लोग करके और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, जय हिंद।